आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने की एक अन्य विधि देखेंगे। इस प्रकार के फलन का हमें समाकलन करना है कि जो अंश है वह हर का डिफरेंशिएशन हो, अर्थात ऊपर f डैश x है, नीचे fx है, तो हर fx इक्वल टू टी मान लेते हैं। देन fx का जो डिफरेंशिएशन होता है वह f डैश x होता है, x का डिफरेंशिएशन dx होता है। देन f डैश x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू f डैश x dx की जगह पे dt पुट कर देते हैं, fx जगह पे t पुट कर देते हैं, और dt बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह log t होता है। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। I इक्वल टू है एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पावर 4। हमें मालूम है ऊपर नीचे की अपेक्षा एक घात कम है, तो जिसका डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स टू पावर 4 है उसे हम t मान लेते हैं। देन 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, देन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4। अब यहाँ पे एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं डी टी बाई 4 और 1 प्लस एक्स पावर 4 की जगह पे पुट कर देते हैं t। अब फिर पुनः इसका एक सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है 1/4 log ऑफ मॉड t, दैट इज 1/4 log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन। अब हम इसका एक आगे का एग्जांपल लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा अपॉन log साइन थीटा डे थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे जो हर है इसको t मान लेते हैं। लेट log साइन थीटा इक्वल टू टी। log साइन थीटा, log का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है, x की जगह पे साइन थीटा है, दैट इज 1 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। देखो cot थीटा डी थीटा के स्थान पे हम डी टी पुट कर देते हैं और log साइन थीटा के स्थान पे टी पुट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है log टी। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं log ऑफ मॉड log साइन थीटा प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका एक अगला एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है I इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी जो हर है 1 प्लस ई टू पावर एक्स, इसको t मान लेते हैं। लेट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, इसका अवकलन 0 हो जाता है, ई टू पावर एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी टी और 1 प्लस ई टू पावर एक्स के पे टी पुट कर देंगे। इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड टी, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल 2 I इक्वल टू डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। हर में क्या कर देते हैं ई टू पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये ई टू पावर एक्स ऊपर चला जाएगा तो बनेगा ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं। लेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, इसका अवकलन 0 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। दिस इज इक्वल टू डी टी बाई टी। दिस इज इक्वल टू log टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे log ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 3 I इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स
1 प्लस एक्स डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स। इस एक्स ई टू द पावर एक्स को टी मान लेते हैं। लेट एक्स ई टू द पावर एक्स बराबर टी। तो इसको दो फलन, पहला फलन ई टू द पावर दूसरे फलन का अवकलन गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन गुणांक डी एक्स इजक्वल टू डी टी। अगर यहाँ पर हम ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लें तो एक्स प्लस 1 डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो दिस इजक्वल टू देखेगा ये ई टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो जाएगा अपान ये कास स्क्वायर टी बनेगा, ये हर में चला जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan टी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे tan ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपान ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, पूरा जो हर है उसको टी मान लेते हैं। या लेट ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इजक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ए कास स्क्वायर एक्स का 2 कास एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। अब होगा क्या यहाँ पे कि ए माइनस का 2 कॉस एक्स साइन एक्स तो हो जाएगा साइन 2x और प्लस बी साइन 2x डी एक्स इजक्वल टू डी टी। अब साइन 2x यहाँ पे कॉमन कर लिया जाए तो साइन 2x b माइनस ए डी एक्स इजक्वल टू डी टी। देखो ये माइनस का a प्लस का b तो b माइनस ए लिख दिया है। यहाँ पे देखो साइन 2x डी एक्स है, देन साइन 2x डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन 2x डी एक्स इजक्वल टू डी टी अपान b माइनस ए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू साइन 2x डी एक्स इजक्वल टू डी टी अपान 1 अपान बी माइनस ए बाई टी। दिस इज इक्वल टू 1 अपान बी माइनस ए और इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी और टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपान बी माइनस ए लॉग ऑफ ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, where c is integration constant। अगला एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 5। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर e माइनस 1 और माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर ई और माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है उसको टी मान लेते हैं। लेट एक्स पावर ई माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। ध्यान देना यहाँ पे एक्स टू द पावर ई है तो इसका जो डिफरेंस है ई इंटू एक्स टू द पावर ई माइनस 1 हो जाएगा और माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे ई को ले लेते हैं कॉमन तो एक्स टू द पावर ई माइनस 1 और माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से एक्स पावर ई माइनस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा डी टी बाई ई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डी टी बाई टी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई लॉग ऑफ टी। ई की वैल्यू पुट कर दे 1 अपॉन ई लॉग ऑफ टी की जगह पे पुट करेंगे एक्स टू द पावर ई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी इज
इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक्सरसाइज देते हैं 13.4। पहला सवाल है I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब प्लस 5। देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले को टी मान लेते हैं। तो लेट 2x क्यूब प्लस 5 इक्वल टू टी, दैट इज 2 इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकलेंगी डी टी बाई 6, 2 इंटू 3 यानी 6। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे डी टी बाई 6 बाई टी। सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है 1/6, इसका लॉग ऑफ मॉड टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/6 मॉड ऑफ 2x क्यूब प्लस 5 प्लस सी, where C is integration constant। दूसरा नंबर सवाल लगाते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। पूरे को dx, यहाँ पे पूरे को t मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, dx इक्वल टू dt, और 2 कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, दैट इज x प्लस 1 dx। देखो x प्लस 1 dx है, तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं dt बाई 2। तो बराबर बनेगा 1/2 dt बाई टी, दिस इक्वल टू 1/2 log of t, this is equal to 1/2 log of x square plus 2x minus 9 plus c, where c is integration constant। 13.4 3 नंबर क्वेश्चन है I इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपान p प्लस क्यू एक्स टू द पावर n dx। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है लेट p प्लस क्यू एक्स टू द पावर n इक्वल टू टी मान लेते हैं। दैट इज p का 0 हो जाएगा, q हो जाएगा, n हो जाएगा, x पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। और यहाँ पे देखो x पावर n माइनस 1 dx है, सो इसी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt अपॉन qn। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/qn dt बाई टी। सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है इसका, लॉग टी इक्वल टू 1/qn लॉग ऑफ मॉड टी। तो 1/qn लॉग ऑफ, और टी की जगह पे पुट कर देते हैं p प्लस क्यू एक्स पावर n प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी का चौथा सवाल देख देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस log x dx, और इस 1 प्लस log x को t मान लेते हैं इस बार। लेट 1 प्लस log x बराबर t, देन 1 का 0 हो जाता है, log x का 1/x dx इक्वल टू dt। दिस इज इक्वल टू dx बाई x इक्वल टू dt बाई t बराबर log ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। log ऑफ मॉड 1 प्लस log x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अब।
I is equal to integration 1 upon e to the power x plus e to the power minus x dx। इसको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से देखते हैं। dx अपान e टू द पावर माइनस एक्स ऊपर कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा e टू द पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे e टू पावर एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। ये माइनस एक्स है, e टू पावर माइनस एक्स, एक लाइन और देखते हैं वहाँ पे, ऊपर चला जाएगा e टू पावर एक्स dx हो जाएगा और नीचे बनेगा e टू द पावर 2x प्लस 1। अब e टू पावर एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट e टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, दैट इज e टू पावर एक्स dx इक्वल टू dt। अब e टू पावर एक्स dx की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, dt पुट कर देते हैं। और e टू पावर एक्स बराबर t था तो ये e टू पावर एक्स का होल स्क्वायर है तो बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 और ये tan इनवर्स t का फार्मूला है। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स e टू द पावर एक्स प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आठवां सवाल देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चंस। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax अपान e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax dx। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको t मान लेते हैं। e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax इक्वल टू टी। देखो e टू पावर ax का हो जाएगा e टू द पावर ax और फिर ax का हो जाएगा a और प्लस e टू द पावर माइनस ax का हो जाएगा e टू द पावर माइनस ax और माइनस x का हो जाएगा माइनस a और फिर पूरे का dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं कि a कॉमन कर लेते हैं तो बनेगा e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू dt। और देखो इतना जो ऊपर है उसी को निकाल लेते हैं, e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू बनेगा dt बाई a। वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन dt बाई a बाई t और दिस इक्वल टू 1 अपॉन a लॉग ऑफ मॉड t। t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन a लॉग ऑफ मॉड e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट। आगे के सवाल लगभग सब ऐसे ही हैं, लगी जाएंगे। हम 20 नंबर क्वेश्चन से लिखकर देखते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन na 1 प्लस a log x होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस a log x होल टू द पावर n dx। इसको t मान लेते हैं। लेट 1 प्लस a log x होल टू द पावर n इक्वल टू t। देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो n 1 प्लस a log x होल टू द पावर n माइनस 1 और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0 a अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो ध्यान देना n a, यह n और यह a 1 प्लस a log x टू द पावर n माइनस 1 और बाई x dx इक्वल टू dt। तो ध्यान देना जो इतना का पूरा है ये वाली वैल्यू, जो ये वाली, इसकी जगह पे dt पुट कर देते हैं हम। तो dt बाई t दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड t, दिस इज इक्वल टू लॉग और t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 प्लस a log x टू द पावर n प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स
cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपान sin एक्स cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग कर ले, साइन स्क्वायर से साइन एक्स चला जाएगा तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 1 अपान साइन एक्स डी एक्स। और ध्यान, साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स ऊपर सेक एक्स हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स और प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स प्लस कोसेक लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। अब 23 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा को टी मान लेते हैं। लेट एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, साइन एक्स जगह पे अल्फ़ा प्लस टी अपान साइन टी डी टी। वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फ़ा कॉस टी और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन टी अपान साइन टी डी टी। देखो साइन अल्फ़ा तो बाहर आ जाएगा, कॉस टी अपॉन साइन टी बराबर हो जाएगा कॉट टी, साइन अल्फ़ा कॉट टी और प्लस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा डी टी। अलग अलग कर लो, साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी और प्लस कॉस अल्फ़ा अलग हो जाएगा, ये बनेगा डी टी। ये बराबर साइन अल्फ़ा और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन टी और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू टी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन अल्फ़ा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। अब 30 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपान एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है लेट एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, डी टी अपान टी स्क्वायर। और जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर माइनस टू डी टी, -2 में -1 जोड़ेंगे तो टी टू पावर -1 अपान -1 बराबर -1 अपॉन टी। और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे -1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से हमारी यह प्रश्नावली समाप्त होती है।